Assalamu alaikum everyone, this is me मशाल खान साफ़ी and you are watching मशाल खान ऑफिशियल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में। ऑसिलेशन जो कि हमारे पास मोशन की एक टाइप है। कौन से मोशन की? पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन है जिसमें एक बॉडी जो है वो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फिर हमारे पास पीरियोडिक मोशन की दो टाइप्स है। एक है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन और एक है हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एंड वेव्स असल में एक, जब भी हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन शुरू करते हैं। ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से उस मीडियम में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास की। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स को यहाँ पर एज अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स पढ़ते हैं तो इतना डिटेल से इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ऑसिलेशन, एक बात याद रख ले, इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, इसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, ये हम अलग वीडियो में फिर देखेंगे। ठीक, तो ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स हमारे पास असल में फिज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये मोशन किस तरह होगा? ये मोशन जो है ये टू एंड फ्रो होगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी होगा। ठीक है, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन कहाँ से होगा? वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से होगा, एक मीन पोजीशन से होगा या एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से होगा। ठीक है, क्या मतलब है टू एंड फ्रो मोशन का और क्या मतलब है मीन पोजीशन का, इसको समझते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जहाँ पर ये अभी है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम, यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरली जिस हालत में हो उसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ठीक है, जो कि अनडिस्टर्ब हालत हो उसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं एक ऑब्जेक्ट की। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से इस तरफ जाए, ठीक है, फिर ये वापस उसी पॉइंट पे आ जाए और इस तरफ जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आगे आगे पीछे एक खास पॉइंट से, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। और यही टू एंड फ्रो मोशन अगर एक फिक्स पॉइंट से हो तो फिर ऐसे मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन क्या है? व्हाट इज़ मीन बाय मीन पोजीशन? एक बात याद रख ले, मीन पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, ऑरिजिन भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इस पोजीशन, इक्विलिब्रियम या फिक्स पॉइंट या ऑरिजिन, सारों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक मास है। ठीक है, जिसको हम बॉब कहते हैं। ठीक है, और इस मास को हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हमने फिर यहाँ पर एक सपोर्ट दिया है। तो सच सिस्टम इज कॉल्ड पेंडुलम। फिर इसको हम क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक बॉब होगा, एक स्ट्रिंग होगा और एक फिक्स पॉइंट पे ये अटैच होगा। ठीक, मीन पोजीशन, इट इज़ द बैलेंस पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? ये एक ऑब्जेक्ट का बैलेंस पोजीशन है, यानी जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरली स्टे कर रहा हो। ठीक है, वेयर द ऑब्जेक्ट नेचुरली स्टे, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या हो? नेचुरली, कुदरती तौर पर हो, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे पॉइंट को हम मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, When nothing is pushing it, कब इसको हम मीन पोजीशन कहेंगे? कोई भी इसको मूव या पुश नहीं कर रहा हो तो ये ऑब्जेक्ट जिस हालत में है, जहाँ पर है, जिस पोजीशन में है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। आई तस्वीर लिखेगी मीन पोजीशन। आसान अल्फाज में एक ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुदरती तौर पर हो, या एक ऐसा पोजीशन जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अनडिस्टर्ब हालत में हो। तो अनडिस्टर्ब हालत ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये कब होगा? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अकर व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल बैलेंस। जब इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो? वो ज़ीरो हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है, तो अर्थ जो है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डाउनवर्ड
खींच रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो जिस चीज़ के साथ अटैच है इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब है यानी तार मंगो तो दागा वायु, ठीक शो। स्ट्रिंग में द स्ट्रिंग के चकम दा नेगवाले शांत के राशि, ठीक शो, दैट इज कॉल्ड टेंशन। ये तसे वेले की टेंशन। तो इस वेट की वजह से इसमें ये स्ट्रेचिंग आया है, तो दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। तो इसमें एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इसका वेट नीचे की तरफ है। तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये जिस पोजीशन में है उसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं कहूँगा कि ये इसका ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन, ठीक है। और मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिस्प्लेस। मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो मोशन अभी कर रहा है एक खास पॉइंट से आगे पीछे, आगे पीछे, एक फिक्स पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का आगे पीछे जाना, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ पर मैंने इस मेन पोजीशन से इसको इस तरफ क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, और फिर ये जहाँ से मैंने इसको रिलीज़ किया है ये उस पोजीशन तक वापस आ जाए, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन या वन साइकिल या वन वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक। अब इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं और एग्जांपल भी इसकी हम लिख सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाना एक फिक्स पॉइंट से, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आर द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी तासु टाल लीदलेवी टाल चे संग दासे दासे कीगी, ठीक है। झूला जैसे मुंह तो झूला वायु, ठीक, शुदा से दासे कीगी। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, द लेफ्ट एंड राइट मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आर द अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी about a fixed point or equilibrium point or a mean position is called oscillatory motion। इसको हम क्या कहते हैं? oscillatory motion कहते हैं। इसके एग्जांपल हम लिखना चाहे तो एग्जांपल क्या है? the swinging of a pendulum। ये हमारे पास पेंडुलम है और इसका स्विंगिंग करना, ठीक है, इस तरह। तो आगे पीछे जाना, such type of motion is called oscillatory motion। और वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार, आपके पास गिटार हो, इसको आप इस तरह कर ले, ठीक है। तो जब आप गिटार को इस तरह करते हैं, ठीक है, तो वो टंग, इसका जो स्ट्रिंग है, जो तार मंचो तार वायु, ठीक, सुनो आगा दखपल यो मेन पोजीशन ना कता बरख कता दासी दासी की, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। आर मास अटैच टू अ स्प्रिंग, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये सारे क्या है? ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन एंड वेव्स की एग्जांपल है, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।